रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात क़ुरबानी के मसाइल समाअत कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, आज के दर्स के अंदर आप हज़रात समाअत करेंगे कि किस जानवर की क़ुरबानी हो सकती है और किस जानवर की क़ुरबानी नहीं हो सकती। जानवरों की 3 किस्में हैं, याद रख लीजिए, जिसके अंदर ऊँट में नर मादा शामिल है, इसी तरह गाय में नर मादा, भैंस भी इसी में शामिल है, इसी तरह बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, दुम्बी, नर मादा, ये सब इसमें शामिल है। इनकी उम्र के बारे में बता चुका हूँ। ऊँट 5 साल, गाय 2 साल, बकरा 1 साल। दूसरा ये कि अब इस माशरे के अंदर एक फितना बर्पा किया जा रहा है जो उम्मत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ बातें करता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वहाबी मौलवी है जो कह रहा है कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं, इनके भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं किया, न सहाबा ने किया। बात दरअसल ये है कि ये मदीने में थी नहीं, भैंस जो है मदीने में थी नहीं, इसलिए सहाबा ने इसको किया नहीं। पहली बात समझ लिया आपने। दलाइल जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहले कुरान, फिर सुन्नत, फिर इजमा, इसके बाद फिर कयास। यानी कि चारों आइमा के नज़दीक भैंस की कुर्बानी शरन जायज़ है। चारों इमाम के नज़दीक भैंस की कुर्बानी क्या है, बोलिए, जायज़ है। पूरे साल हम इसका दूध पीते हैं, इसका गोश्त खाते हैं, कोई ममानियत नहीं। इसलिए कि अरबी की जितनी लुगत हैं, जब आप उनको देखोगे तो उनमें भैंस भी गाय की किस्म है, भैंस भी गाय की एक किस्म है। मुस्नद फिरदौस के अंदर एक हदीस मुबारका मौजूद है, हज़रत अली से रिवायत है। आपने फरमाया जिस तरह गाय में 7 हिस्से होते हैं, ऐसे भैंस में भी 7 हिस्से होंगे। कुरान मजीद में मिन बहीमतिल अनाम, जो चौपाए अल्लाह ने हलाल की हैं, उनमें भैंस भी, बोलिए, शामिल है। अब हमारे पास तो दलील कुरान से भी है और अहदीस भी आ गई और उम्मत का इजमा भी आ गया। अब उम्मत के इजमा को छोड़कर मुसलमानों में इंतशार पैदा करने वाले की बातों को, बोलिए, नहीं माना जाएगा। अब एक दलील हमारी भी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया हो, तो एक दलील। अब कोई है हिम्मत तो जुर्रत, कोई दमखम है तो फिर पेश हमें भी करके दिखाए। इसी तरह एक है खस्सी, दूसरा है गैर खस्सी। बालों साहब कहते हैं खस्सी करना चाहिए, गैर खस्सी। अब ये देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद क्या थी। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो फिर ये हमारे ज़हन में ये वसवसा कभी भी नहीं आएगा। अब ये देख लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी किया था, गैर खस्सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर किया था, बोलिए ना सुभान अल्लाह। खस्सी जानवर किया था। अब मालूम यह हुआ खस्सी जानवर करना रसूलुल्लाह की पसंद है। कोई गैर खस्सी भी कर ले तो कुर्बानी उसकी भी हो जाती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर क्या है कि गैर खस्सी गलीज होता है, वो गिलाजत को पसंद करता है, पेशाब वगैरह पीता है। उसका जो गोश्त होता है वो इतना जायकेदार और खुशबूदार नहीं होता, बल्कि जो खस्सी जानवर होता है उसका जानवर का गोश्त जायकेदार भी और खुशबूदार भी होता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर को पसंद किया। दूसरी बात ये, लोग कहते हैं कि खस्सी कर लिया तो ऐबदार हो गया। भाई, ऐब वो होगा जो रसूलुल्लाह ने बयान किया है, इसको भी समझ लीजिए और समझकर अपने दिल की तख्ती पर इस मेरी बात को लिख लीजिए, ताकि कोई शैतानी वसवसा आपके जहन में, बोलिए, दाखिल ना हो सके। ऐब वो होगा जो रसूलुल्लाह ने बयान किया। अब इसको खस्सी होना ऐब रसूलुल्लाह ने बयान किया ही नहीं, बल्कि इसको पसंद किया। जब इसको पसंद किया तो मालूम हुआ कि ये, बोलिए, ऐब नहीं है। अब एक मिसाल दे देता हूं समझाने के लिए। अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे में हो जाए फतरी, अल्लाह ना करे किसी गुर्दे में हो जाए, बोलिए, फतरी।
तो बताइए डॉक्टर चीरा लगा के फसरी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? उसने आपकी तकलीफ ऐब को दूर किया है कि आपको ऐबदार किया है? बोलिए, उसने चीरा लगा के आपकी तकलीफ को दूर किया है। तो इस बात को समझ लीजिए। तो ऐसे ही वो जरा सा कट लगने से उसमें ऐब नहीं होता बल्कि खूबसूरती पैदा हो जाती है। अब आइए किन किन जानवरों को कुर्बानी नहीं हो सकती उसका भी मुख्तसर तौर पर मैं तज़किरा कर देता हूं। सबसे पहले नंबर पर है वहशी जानवर, जैसे नील गाय, हरण, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। नील गाय, हरण की कुर्बानी नहीं हो सकती। या ऐसा जुनूनी और पागल जानवर जो चरता ही ना हो, जिसने खाना पीना ही छोड़ रखा हो अपने जुनून की वजह से, ना कि बीमारी की वजह से। बात को समझ लीजिएगा। हाँ, अगर जुनून तो है, पागलपन तो है, मगर खाता पीता भी है। जिस तरह हमारे यहाँ पागल होते हैं ना, सब खाते पीते भी हैं। अगर ऐसा कोई जानवर से जुनून तो तारी है मगर खाता भी है, तो उसकी कुर्बानी में कोई हर्ज बोलिए नहीं है, उसकी कुर्बानी शरन जायज। जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो, सींग ना हो, उसकी कुर्बानी जायज। और जिसके सींग टूट गए हो और टूटा भी मेख से हो, यानी कि जड़ से टूट गया हो। जब सींग जड़ से टूटता है उसके दिमाग में सुराख हो जाता है, एक टूटा तो अब कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, अगर किसी का सींग टूट गया इलझने से या खेल कूद करने से, फिर उसका जख्म बढ़ते 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 बिल्कुल भर गया, वो सही हो गया, तो ऐसी जानवर की कुर्बानी जायज है मगर मकरूह लिखा है। और जिसके सींग बड़े बड़े थे तो होशियार रहे कि बड़े चालाक आदमी है, न जाने कैसी कैसी कारिस्तानियां करके वो सींगों को जोड़ देते हैं। अगर 1/3 से सींग ज्यादा कटा हुआ है या टूटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। 1/3 का मतलब यह है कि उसको नाप ले। फर्ज कर ली, मिसाल दे रहा हूं, अगर 12 इंच का है, अगर 3 इंच से ज्यादा का कटा हुआ है या टूटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। इससे कम है तो हो जाएगी मगर मकरूह होगी। इसी तरह भेंगा जानवर, भेंगा जानवर की कुर्बानी हो सकती है मगर अंधे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। काना ना हो, जिसका कानापन जाहिर हो, अंधा हो। अब तो कैसे देखेंगे कि जानवर के पास जाएं, उसको हाथ ऐसे मारें उसकी आंखों के पास, अगर वो झपकता है, ऊपर नीचे करता है तो सल्लू उसके आगे ठीक है, अगर वो झपकता नहीं है तो फिर उसकी आंखों में गड़बड़ है, तो लिहाजा इससे होशियार रहे, थोड़ा बचे। इसी तरह खारिश वाला जानवर, जिस जानवर को खारिश हो और खारिश ने उसको इस कदर लागर कर दिया, कमजोर कर दिया कि हड्डियां नजर आ रही हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। मगर हाँ, है तो खारिश मगर खूब फरबा है, सेहतमंद है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह कान कटा हुआ, जिसका कान कट गया हो, कान का भी वही पैमाना जो मैंने आपको बताया है, कान चिरावा ना हो, सुराख ना हो, इतना बड़ा सुराख कि 1/4 को घेर ले। कान को 1/4, फर्ज कर लीजिए 10 इंच का कान है, अगर 2.5 से ज्यादा का सुराख हो रहा है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इससे कम है तो हो जाएगी मगर मकरूह होगी। मामूली सुराख है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें कुर्बानी उसकी हो जाएगी। जिसके कान कटे हुए हो, एक ही कान कटा हुआ है और एक मौजूद है, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। लेकिन जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, जिसके पैदाइशी कान ना हो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। जिसके पैदाइशी कान ही ना हो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह दुम कटा हुआ, उसकी दुम जख्मी हो गई, कट गई किसी वजह से, हादसे में या वैसे भी, या किसी ने काट दी, तो वही पैमाना है 1/4। पूंछ को नाप लिया जाए, उसके 4 हिस्से किए जाए, एक हिस्से से ज्यादा कटी हुई है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, नहीं होगी। उससे कम है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी। इसी तरह दुम, अब दुम में चकती भी आ गई, वो जो चकती वाला होता है दुम्बा, ठीक है जी, अगर किसी ने वो काट ली पहले से ही या कट गई, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर 1/4 से ज्यादा कटी हुई है तो फिर नहीं होगी, कम कटी है तो फिर उसकी कुर्बानी मकरूह होगी। इसी तरह लंगड़ा जानवर,
ऐसा लंगड़ापन जिसका लंगड़ापन जाहिर हो रहा है, चल ही नहीं सकता, या वो चलता हुआ अपने कुर्बान गाह तक नहीं चल सकता, उसकी कुर्बानी जायज नहीं। मगर जो जानवर ठीक था, उसकी टांग टूट गई, जब आप लिया था आपने बिल्कुल ठीक ठाक था, तंदुरुस्त था, उछल कूद करने से उसकी टांग टूट गई। अब वो टांग टूट तो गई मगर 3 टांगे वो जमीन पे रखता है, चौथे ही नहीं रखता, अब उसकी कुर्बानी जायज नहीं। लेकिन हाँ, वो कोई टूटी हुई टांग जमीन पर रख के चलता है तो अब उसकी कुर्बानी ठीक है, मगर फिर भी मकरूह होगी, बचा जाए तो इससे अच्छा है। इसी तरह किसी की नाक कट गई है, इसे नाक काट दिया तो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। किसी जानवर में दूध थन खुश्क हो गए हैं, बकरी में 1, गाय में, भैंस में 2, इसके नाजायज होने की दलील है। और दूध खुश्क हो गए, सुनवाई बात आपके, जिसके थन कट गए हो या खुश्क हो गए हो, अगर बकरी में 1 थन ऐसा हो गया तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर गाय में 2 है तो कुर्बानी जायज नहीं है, भैंस में 2 है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर 1 है और 3 सही है तो उसकी कुर्बानी जायज है, उसमें कोई कराहत नहीं है। हज़रात मोहतरम, ये चंद एक मसाइल हमने आपके सामने रखे हैं। अल्लाह इसकी बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।